to the Gyandeep program of DD Uttarakhand. Myself, Prabhakar Devani sir, from UPS Kota Santur, सैसपुर देहरादून। बच्चों हम लोग टेंसेस कर रहे हैं और हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया है, पास्ट टेंस कर लिया है, फ्यूचर टेंस का हमने एक चीज कर ली है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस भी कर लिया है। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उससे पहले जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, स्कूल में भी करते थे, आनंदम। सो बच्चों सभी लोग आप लोग टीवी के सामने होंगे और शांति से बैठ जाएंगे विद योर बैक स्ट्रेट। ठीक बच्चों? ओके, सो क्लोज योर आईज और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, आप करें इसको। इस बच्चे को आंख बंद करने में दिक्कत होती है तो नीचे भी देख सकता है। कंटिन्यू विद योर माइंडफुल एक्टिविटी। ठीक, चलिए तो अपनी सांसों पे ध्यान देंगे आप लोग, शांति से, चुपचाप से। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ठीक, क्यों जरूरी है ये? बिकॉज इससे आपका मन स्थिर होता है। आपके अंदर जो भावनात्मक रूप से आप जो है मजबूत होते हैं, शांति और खुशी का एहसास होता है आपको, क्रोध कम आता है, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ती है। ठीक, आप करते रहें इसको, कंटिन्यू करें इसको। सोच समझने करके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है आपके अंदर। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ कम बैक। आपको अच्छा लगा होगा। नाउ हम टेंसेस का कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। मैं तुम्हें स्मार्ट बोर्ड की तरफ ले जाता हूं। स्मार्ट बोर्ड में हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए स्मार्ट बोर्ड में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें रूल पहले तो क्या क्या है? देयर इज अ सब्जेक्ट, विल शैल आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफाइन करने के लिए कहूं तो कैसे करेंगे? दिस टेंस शोज एन एक्शन refers to the completion of an action by certain future time। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि इस सेंटेंस से, वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा और पूरा हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल हम करेंगे। मैंने बताया जिस प्रकार से सब्जेक्ट है, इसलिए आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव गिवन द कलर कॉम्बिनेशन इज देयर। सब्जेक्ट आई से हमने करा हुआ है, तो सब्जेक्ट आई shall have played the match। shall is there, have आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, play, played, played, तो थर्ड फॉर्म में played ही होती है, the match। this is an object। in the same way she will have sung the song। ठीक है, ये हमारा क्या था? रूल है ये। अब I और V के साथ shall have आता है। I के साथ I shall, V shall, E के साथ will आता है, you आता है, they आता है, they और इन सब के साथ क्या आता है? will आता है। so future perfect tense, subject plus will shall plus have plus verb plus third form और object। अब इसी में यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हम assertive सेंटेंस में क्या रूल होते हैं? वही सेम अभी हमने जो करा। सब्जेक्ट होता है will shall have, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हम हमेशा एक सेंटेंस हमने ले के चला हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट से। वो क्या था? सेम इट इज प्रीति विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। सो प्रीति इज देयर, सब्जेक्ट इज देयर, विल शैल आएगा, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई डांस्ड, और ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अगर इसी सेंटेंस को, इसी को हम नेगेटिव बना दें, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल नॉट जोड़ना पड़ता है। प्रीति विल नॉट हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक, सो हमने क्या किया? Subject plus will shall plus have plus not plus third form of verb and object is there। so Preeti will not have danced on the stage। this is a negative sentence। ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस है ये, नॉट लग जाता है।
यदि हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव कर देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो विल और शेल जो वो पहले आ जाता है। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बिकॉज दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो विल प्रीति हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, सो ये क्या बन गया? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। ठीक, तो हम आप बात करें किसके? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और अच्छा आ जाएगा। लेट्स सी एन एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमने भरना है आई डैश राइट अ लेटर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस, इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में आपको क्या भरना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। तो राइट की प्रॉपर फॉर्म, दीज गर्ल्स डैश क्लीन द स्कूल। The third one, my maid dash wash the clothes. Fourth one, within a few days they dash harvest the crop. Fifth one, you dash hear the news before evening. Sixth one, I dash finish my work by the afternoon. तो ये क्या थे? कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भरना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको करें, साथ साथ मेरे साथ करेंगे इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। इसके आंसर्स आप करेंगे तो आंसर्स क्या क्या बनते हैं इसके? राइट का क्या बन जाएगा? आई शैल हैव रिटन अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा होगा। ठीक, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। राइट का क्या बन गया? शैल हैव रिटन। दीज गर्ल्स शैल हैव क्लीन्ड द स्कूल। ठीक, क्लीन का क्या बन गया? शैल हैव क्लीन्ड। इन द सेम, My maid shall have washed the clothes. Wash का क्या बन गया? Shall have washed. Fourth one, within a few days, they will have harvested the crop. So, will have harvest का क्या बन गया? Third form, harvested the crop. Fifth one, you will have heard the news before evening. Here का heard बन गया. So, you will have heard the news before evening. Sixth one, I shall have finished my work by the afternoon. Finish का क्या बन गया? I shall have finished my work. ठीक है, तो ये जो ग्रीन उसमें है ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, ये व्हाइट को आपको भरने दे इसको। तो दिस वाज आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लास्ट हमारा टेंस के उसमें आता है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें रूल कहता है विल सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इज देयर, विल शैल इज देयर, हैव बीन इज देयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर। क्या मतलब है इसका? एन एक्शन दैट विल बी टेकन इन फ्यूचर, एक एक्शन जो फ्यूचर में लिया जाएगा, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगा। एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। क्या मतलब हुआ? इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा, कुछ समय तक जारी रहेगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या है इसका? बाय नवंबर वी विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 months। ठीक, तो सब्जेक्ट बाय नवंबर आ गया, बाय नवंबर वी आ गया, विल शेल ये आ गया, हैव बीन इट इज देयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसमें आगे लग जाता है, तो स्टडी हो गया, स्टडी में क्या आ जाएगा? स्टडिंग हो जाएगा, स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 months। ठीक, तो ये फॉर और सिंस भी आता है इसमें। इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल है, शी शैल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, सो these are the two sentences। अब वही रूल जैसे हमने पहले किया था, आई और बी के साथ शेल आता है, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ विल आता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हम और अच्छा से करेंगे इसको हम जब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? एसर्टिव सेंटेंस। मैंने बताया कि सेंटेंसेस अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम सिर्फ फिलहाल यहाँ 3 ही सेंटेंस ले रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
अब assertive sentence में वही चीज जो हमने अभी पहले पढ़ा, that is an assertive sentence. Positive sentences it is called. So subject is there, will, shall, have, been, verb, first, ing, object और since और for होता है. ठीक, एग्जाम्पल क्या बनाया इसका, प्रीति will have been dancing on the stage since morning. ठीक, so this was an example of assertive sentence. नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, इसमें नॉट लगा देंगे. ठीक, तो सब्जेक्ट इज देयर, विल शैल इज देयर, नॉट इज देयर, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंस और फॉर लगेगा. सो प्रीति will not have been dancing on the stage since morning. ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस बना हमारा ये, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. इसी का यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, तो क्या होगा, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लग जाएगा उसमें, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर. सो क्या बनेगा, विल प्रीति हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट था, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, तो इस प्रकार हम थोड़ा सा एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमें और अच्छा आ जाएगा. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ दिस, इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इन सेंटेंसेस में आपको 6 सेंटेंसेस में आपको क्या भरना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरने हैं. अब प्रॉपर जो वर्ब है वो कौन सी दी हुई है, स्टडी, टीच, रीड, वेट, सिंग एंड रीड. सो by August we dash study English, he dash teach for a year, I dash read for a long time, dash the wait for me for 5 years, why dash these girls sing for such a long time, I dash read for a long time. ठीक, तो ये एक्सरसाइज थी, इसको आप मेरे साथ करेंगे और आपने कैसे करेंगे, क्या आएगा इसमें. सो दीज आर द वर्ड्स, बाय अगस्त वी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. स्टडी का क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बन गया उसका, विल हैव बीन स्टडिंग, स्टडी का आईएनजी फॉर्म लगी तो स्टडिंग हो गया. सो विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. सेकेंड सेंटेंस, ही विल हैव बीन टीचिंग यू, टीच का क्या बन गया, will have been teaching you for a year. Third one, I shall have been reading, read, I shall have been reading for a long time. Fourth one, will they have been waiting for me for 5 years. Next, why will these girls have been singing, sing का क्या बन गया, have been singing for such a long time. Sixth one, I shall have been reading for a long time. So these were the sentences of future perfect continuous tense. ठीक है बच्चों, अब थोड़ा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं. तो रिवीजन करने के लिए मैंने बताया था आपको, हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. हर एक के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसका क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इन द सेम वे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर का क्या बना, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. तो ठीक है, 12 टेंसेस बन गए हैं. अब मैंने बता दिया इस प्रकार रूल को रिवाइज करने के लिए क्या है. इसमें प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और एस या ईएस लगता है. इसी में एस लगेगा
किसी में ईएस लगेगा, ठीक है, ये रूल है ये। उसी प्रकार से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और आईएनजी लगता है। गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये होता है इसमें। परफेक्ट में हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। ही हैज डन, दे हैव प्लेड, दे हैव फॉट, ये इस प्रकार के सेंटेंस क्या बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? हैज, हैव और बीन। ही हैज बीन, हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ही हैज बीन टॉकिंग, ही हैज बीन सिंगिंग, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सब्जेक्ट लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। इस वाले में यदि हम यहाँ इज, एम, आर था तो यहाँ वॉज और वर लग जाएगा, क्योंकि पास्ट है ये। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और आईएनजी लग जाएगा। इसमें हैड लगेगा, इसमें अगर यहाँ हैज और हैव था तो यहाँ क्या लग गया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई। यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, आपस में ही मिल रहे हैं ये। यहाँ इज, एम, आर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी है। वॉज, वर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी है। विल, शैल है, बी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी है। सो पास्ट इन परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से लास्ट हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? विल, शैल प्लस बीई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ही विल बी गोइंग, दे विल बी टॉकिंग, ठीक। इसमें विल लगता है, शैल लगता है, हैव लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? विल, शैल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक चार्ट छोटा सा बना दिया हम लोगों ने, इससे आपको इजी हो जाएगा। आप अपने, यदि आप मोबाइल में देखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के यू कैन सेव इट, ठीक। आप थोड़ा सा इसका इसी के एग्जांपल करेंगे हम लोग तो थोड़ा आपको और अच्छा समझ आएगा ना। एग्जांपल हमने लिया है प्ले से। सो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या लगेगा? आई प्ले, ही प्लेज, दे प्ले, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, शी प्लेज बैडमिंटन। और अगर हम बात करूं कंटिन्यूअस टेंस की तो आई एम प्लेइंग, मैंने कहा था कि इज भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है। इस किसके साथ लगेगा? ही के साथ इज लगेगा। आई, एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा। जब बहुत सारे लोग होते हैं तब हम भी लगाते हैं। तो आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ये क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? आई हैव प्लेड, हैव लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, हैव प्लेड। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लग गया? आई हैव बीन प्लेइंग, हैव लग गया, बीन लग गया, प्लेम लग गया, आईएनजी लग गया, तो आई हैव बीन प्लेइंग, राइट। पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है, आई प्लेड। कंटिन्यूअस में आई वाज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? आई हैड प्लेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या? आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक। फ्यूचर वाले में, फ्यूचर में विल आता है या शैल आता है, तो पहले वाले में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में आई शैल प्ले, दिस इज आई शैल प्ले। आई विल बी प्लेइंग, आई शैल हैव प्लेड, I shall have been playing, ठीक। तो this was an example of what? Present tense, past tense, future tense. Simple present हो गया, continuous हो गया, perfect हो गया, perfect continuous होगा। अब आपको कितना आया है उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे when we see the next slide. So next slide में आपके पास दिया हुआ है, आपको आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है। क्या आता है इसमें लिखा हुआ?
कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है, ये वर्ब बी, वर्क, स्पीक, नॉट स्पीक, बी, सेट, make, sleep, cook, talk. These are what? These are all your verbs. अब इन verbs की आपने प्रॉपर फॉर्म भरनी है इन ब्लैंक्स में. 1 2, ये जो ब्लैंक अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग कलर्स के दे रखे हैं. ठीक है. सो माई मदर, मैं पढ़ रहा हूं इसको एक दफा आप देखेंगे. माई मदर डैश बी अ नर्स, शी डैश वर्क इन अ हॉस्पिटल. Second one, my brother dash speak French, but he dash not speak German. Third one, the Olympic Games dash held after 4 years. 4 साल बाद ओलंपिक गेम होते हैं. The sun dash set in the west. Fifth one, don't dash make a noise. The baby dash sleep. Sixth one, my mother dash cook tasty dinner for us yesterday. 7, Simran dash talk to her friend tomorrow. ठीक है. तो ये 6 सेंटेंसेस हैं, इनके आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है. आप कर रहे होंगे बच्चे. अच्छा, अब अगर ये आपने कर लिया होगा तो चेक करेंगे आपके आंसर्स कि कितने आपके आंसर्स ठीक हैं. ठीक. तो चलिए चेक करेंगे इसको. आंसर्स चेक करके कैसे करेंगे. तो इसमें क्या था, बी था. बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, ये क्या होती है, बी की फॉर्म होती है. तो माई मदर इज अ नर्स, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. मेरी मदर नर्स है, वो हॉस्पिटल में काम करती है. ठीक. तो बी की फॉर्म क्या हो गई, इज आ गया. वर्क का क्या आ गया, वर्क्स आ गया. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्क्स है इसमें. इन द सेम वे, माय ब्रदर स्पीक्स फ्रेंच बट ही डज नॉट स्पीक जर्मन. ठीक है. उसके बाद थर्ड देखेंगे, द ओलंपिक्स. ठीक है बच्चों. तो चलो इसको आप कंटिन्यू करेंगे. हम इसको देखें, आंसर्स हम बाद में कर लेंगे. इसको आप अपने आप करेंगे. लास्ट नेक्स्ट सेशन में आपको मैं आंसर्स बता दूंगा इसको, उसके कि क्या आंसर्स हैं. आज हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पूरे करे. प्रेजेंट टेंस के हमने 3 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स करी. पास्ट के हमने 4 करी, फ्यूचर को हमने 4 फॉर्म करी, और मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी है. ठीक है. आप उस एक्सरसाइज को करेंगे और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि उसके आंसर्स क्या थे. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आप अपना ध्यान रखिए, और जल्दी आपके हाफिलीज भी होंगे. ठीक. जो हम आपको वर्कशीट्स दे रहे हैं, ज्ञानदीप के माध्यम से आपको क्लासेस हो रही हैं आपका, और अलग अलग तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उन सब का आपका एक टेस्ट होगा जल्दी ही. तो ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे. Keep yourself safe. Okay, bye bye. Thank you.